तो आज हम देखते हैं सेशन 5। तो सेशन 5 में देखते हैं कि फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कैसे करते हैं सी शार्प में। सिंपल है। तो फंक्शन के लिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं, जैसे स्ट्रीम राइटर, राइट, देन राइट लाइन। ओके, देन आपको क्लीन करना है तो आप फ्लश फंक्शन कर सकते हैं। देन आपको स्ट्रीम लाइन को क्लोज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, क्लोज मेथड का हम यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ क्लास स्ट्रीम रीडर देखो, जो आप रीड करने के कुछ है तो रीड के लिए देखो स्ट्रीम रीडर है, रीड लाइन है, देन पिक। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर आपको लेना है तो आप पिक का यूज कर सकते हैं, देन क्लोज का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है। अगर कोई टेक्स्ट रीड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पाथ लेना है। ओके, तो उसका टेक्स्ट हम रीड करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर फाइल नॉट फाउंड तो आपको क्या यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आए को आपको यूज करना है। अगर इनकेस एरर आता है तो सिंपली आपको कैसे यूज करना है देखो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना आपको ट्राई लेके, देन आपको क्या करना है, कैच। क्या करना है, कैच को आपको यूज करना है। कैच में आपको क्या यूज करना है, फाइल। ओके, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को आपको यूज करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट आपको फाइल करना, स्ट्रिंग बनाते हैं हम। ये क्या करते हैं, फाइल को हम यहाँ पे ले लेते हैं, जो आपको फाइल आपको चाहिए। तो आप डी ड्राइव से भी आप ले सकते हो। मतलब कहीं भी आपको क्या करना है, उसका पार्ट देना है। तो आप जैसे डी कोलन दिया आपने, क्लियर दिया, देन हम यहाँ पे लिखते हैं वेलकम डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट फाइल है तो हम देते हैं एक्सटेंशन देते हैं टीएक्सटी देते हैं। तो डी स्लैश देते वेलकम टीएक्स फाइल। तो ये क्या होगा, वो फाइल होगा। ठीक है, अब उसका अगर आपको डेटा क्या करना है, रीड करना है, तो हम लेते हैं यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग कंटेंट, उसका जो भी कंटेंट है तो आपको क्या करना है, रीड करना है। अब यहाँ पे देखो जो मेन है कि आपको यहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ पे फाइल एक नाम की क्या रहती है, क्लास रहती है, तो आपको उसको यूज करना है। तो आपको यूज करना है फाइल डॉट क्या करना है, रीड ऑल टेक्स्ट बाय दैट फाइल। ओके, देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं उसको, कंसोल डॉट राइट लाइन दैट कंटेंट। अगर एक्सेप्शन आएगा, अगर फाइल नहीं फाउंड होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। ओके, तो यहाँ पे एरर क्या आएगा, फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमें यहाँ तो फाइल तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइल डॉट फाउंड। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं डी ड्राइव में। तो हम जाते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं डी ड्राइव में। तो डी ड्राइव में आते हैं, देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू, एंड देन हम यहाँ पे लेते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, का नाम हम देते हैं वेलकम। ठीक है, तो वेलकम में हम क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड ऐसा कुछ हम टेक्स्ट लेते हैं। तो हम सेव कर देते हैं, तो हम क्लोज करते हैं। फिर से एक बार हम क्या करते हैं, उसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट क्या आ गया, आपका टेक्स्ट आ गया, हेलो वर्ल्ड। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, डेटा ले सकते हैं, फाइल रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देन हम देखते हैं सी शार्प कलेक्शन। ठीक है, अब सी शार्प कलेक्शन मतलब बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना, आपका काम इजी होने के लिए, जो आपको किसी एडवांटेज मिले किसी चीज़ का, जैसे आया हम क्रिएट करते हैं तो बहुत सारा हम डेटा लेते हैं, तो उसको आपको उसको सॉर्ट करना है या ये करना है, कुछ डेटा उसका निकालना है, ये करना है। तो आप कॉमन एरे से तो इतना
कुछ कर नहीं सकते। तो उसके लिए क्या है, उसमें हम यहाँ पे अलग अलग कलेक्शन क्रिएट किए गए हैं। तो उसके लिए उन्होंने पहले ही यहाँ पे जो कुछ क्लासेस क्रिएट किए हैं, जब उसी क्लास को हम जेनरिक क्लासेस बोलते हैं। जैसे लिस्ट हो गया, स्टैक होगा, क्यू होगा, लिंक्ड सेट होगा, हैश सेट होगा, सॉर्टेड होगा, डिक्शनरी होगा, सॉर्टेड। ये सॉर्टेड क्या है, डेटा सॉर्ट के पहले से क्या रहेगा, उसमें सॉर्ट रहेगा। मतलब ये सब आ रही है, बट क्या है, इसका क्या है, अलग थोड़ा सा फर्क है। जैसे लिस्ट होगा, आपको बहुत सारा डेटा एक साथ लेना, तो वो क्या होगा, लिस्ट होगा, सिमिलर टू अरे। ओके। देन स्टैक होगा, लिस्ट ही सेम स्टैक है, ठीक है। देन क्यू होगा, देन ये लिंक्ड लिस्ट है, जो क्या होगा, कनेक्टेड लिस्ट है, ठीक है, हर एक क्या है, कनेक्टेड रहता है। देन सेट है, ठीक है। देन ये क्या है, डिक्शनरी है, ठीक है। तो ये सब क्या रहते हैं, हम यूज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं वेब सर्विस क्या है, ठीक है। तो सिंपल है कि हम आगे वाले चैप्टर में इसको और अच्छे से देखेंगे, बट यहाँ पे भी देख, वेब सर्विस क्या, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है बेसिकली। इसमें क्या करते हैं हम, दिस सर्विस यूजर्स एक्सएमएल टू डेटा एक्सचेंज के लिए हम क्या करते हैं, वेब सर्विस को क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ओके। तो बेसिकली जो भी डेटा है हमें ट्रांसफर करना है या क्रिएट करना है या यूज करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेब सर्विस को हम क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वेब सर्विस क्रिएट करना है, तो आपको वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको क्या करना, फाइल, देन आपको क्या करना है, सेलेक्ट प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना, प्रोजेक्ट क्या करना आपको, तो यहाँ पे ASP.NET आपको क्या करना, वेब एप्लीकेशन को क्या करना, आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करना है। ओके। तो जो भी आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो मुझे आप क्या करना है, आपको वेब सर्विस को मुझे ऐड करना है, तो हम यहाँ पे सर क्या करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट क्या करते हैं, वेब सर्विस को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वेब सर्विस क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, वेब सर्विस फाइल क्या होगी, क्रिएट होगी, जब हम वेब एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, वेब सर्विस को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आगे हम जैसे वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पे हम ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सर्विस फाइल भी क्या होती है, क्रिएट हो जाती है।